आज फिर रामपुर गांव के लोग चौराहे पर इकट्ठा हुए थे। सबके चेहरे पर उदासी और दुख साफ झलक रहा था। कल रात ही गांव का एक और युवक गांव की सीमा लांघकर छलावे की भेंट चढ़ चुका था। गांव में कितनी बार मुनादी करवा दी गई है कि रात को 12 बजे के बाद कोई भी गांव के बरगद वाली सड़क पर न जाए, पर नौजवान पीढ़ी को क्या ही कहें। ठीक कह रहे हो भाई। थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं तो उन्हें ये सब बातें वहम लगती हैं। उन्हें नहीं पता कि कुछ बातें समझ से परे होती हैं। इसी गांव का एक लड़का सूरज शहर में नौकरी करता था और अपने दोस्त विक्की के साथ रहता था। कुछ समय बाद सूरज की बहन की शादी होने वाली है। और बताओ सूरज, बहन की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? बस यार थोड़ा बिजी हो गया हूँ, पर ये लो इनविटेशन कार्ड, तुम्हें शादी में जरूर आना है। और हाँ, शादी से निकलने की कोई जल्दबाजी मत करना। रात को आराम से गांव में ही ठहर जाना, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। ठीक है दोस्त, मैं शादी में जरूर आऊंगा और रात को रुक भी जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, शादी में मिलते हैं। सूरज के जाने के बाद विक्की कार्ड पढ़ने लगा। शादी 7 मार्च को है, यानी परसों ही। ऑफिस में कुछ दिन वैसे भी कोई काम नहीं है। ठीक है, शादी एंजॉय करते हैं। और शादी वाले दिन विक्की सूरज के गांव की ओर निकल पड़ा। सूरज का परिवार बहुत ही मिलनसार था। शाम को शादी भी ठीक से संपन्न हो गई, लेकिन तभी बॉस क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो, यस बॉस। हेलो विक्की, कल अमेरिका से कुछ क्लाइंट आ रहे हैं, तो तुम्हारा ऑफिस आना बहुत जरूरी है। टाइम से आ जाना। ओके बॉस, अभी मैं शहर से बाहर हूँ, कोशिश करूंगा टाइम से पहुंच जाऊं। बॉस ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। पर जाना तो पड़ेगा। अभी 11 बज रहे हैं। अभी निकलूंगा तो सुबह ऑफिस जा सकता हूं। विक्की बिना किसी को बताए जल्दबाजी में निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं। विक्की गांव की सीमा पर पहुंचने ही वाला था कि गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोका। रुको बेटा, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? काका, मैं सूरज का दोस्त हूं। शादी में आया था, अब वापस शहर जा रहा हूं। पर बेटा, इस समय गांव की सीमा से बाहर जाना सही नहीं है। क्यों काका, क्या रास्ते में चोर लुटेरों का खतरा है? बेटा, कुछ चीजें चोर लुटेरों से भी खतरनाक होती है। गांव की सीमा के बाहर इस समय छलावे का डर है। छलावा वो क्या है? बेटा, छलावा वो आत्मा है जो किसी का भी रूप धर लेती है और अवसर पाते ही अपने शिकार को मार देती है। अरे काका, आप गांव गाले बिना आज के टाइम में ऐसी बातें मानते हो। मैं चलता हूं, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। बेटा, अभी तो तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है, पर अगर तुम ज्यादा ही जल्दी में हो तो मेरी एक बात मानना, बरगद वाले रास्ते पर मत जाना। आप सब गांव वाले और आपके अंधविश्वास। विक्की ने बुजुर्ग की बात न मानी और चल पड़ा। अब वो गांव की सीमा से बाहर निकल चुका था और सोच रहा था, चाहे दुनिया कितनी ही तरक्की कर ले, पर ये गांव वाले भूत प्रेत से आगे नहीं सोचेंगे। चलो, शादी तो एंजॉय कर ही ली, लेकिन जल्दबाजी में सूरज को बताकर आना भूल गया। कोई बात नहीं, जब शहर वापस लौटेगा तो सॉरी बोल दूंगा। अपने आप से बातें करता हुआ वो सड़क पर चल जा रहा था और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एक ही रास्ते पर बार बार चक्कर काट रहा है। जब उसे ध्यान आया तो मुझे ये क्यों लग रहा है कि मैं बार बार एक ही रास्ते पर चक्कर काट रहा हूं? पर जब वो फिर उसी जगह पहुंच गया तो उसे गांव वाले व्यक्ति की बात याद आई। ये तो बरगद का पेड़ है, तो क्या ये वही रास्ता है जिसके बारे में उस गांव वाले ने बताया था? नहीं नहीं, ऐसा होता तो मुझे कोई भूत प्रेत या क्या बोला था उन्होंने, छलावा, वो क्यों नहीं नजर आया? मेरे मन में भी खामखा का वहम बैठ गया। शायद रास्ता भटक गया हूं। देखता हूं कहीं कोई मिल जाए तो रास्ता पूछूंगा। विक्की रास्ता ढूंढ ही रहा था कि उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। इतनी रात गई, ये बूढ़ी औरत यहाँ क्या कर रही है? इसी से रास्ता पूछता हूँ। अम्मा, आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, मैं तो यहीं पे ही रहती हूँ, पास में ही मेरी झोपड़ी है। गांव से इतनी दूर अकेले आपको डर नहीं लगता? गांव वाले बोल रहे थे कि यहाँ छलावा है जो रूप बदलकर लोगों को मार देता है। बेटा, छलावा क्या होता है? इंसान का छल कपट। और कौन है
जिसके अंदर छलावा नहीं है। जिसने भी किसी को छल लिया वही छलावा है। हाँ, ये बात तो सही बोली आपने। मैं तो ऐसे ही छलावा से घबरा रहा था। अच्छा, क्या आपको शहर का रास्ता पता है? मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ। बेटा, शहर का रास्ता तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरी बेटी को पता है। वो अभी खेतों की तरफ ही गई है। अगर तुम थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें रास्ते में ही मिल जाएगी। ओह, फिर तो मैं चलता हूँ अम्मा, मुझे देर हो रही है। आपका धन्यवाद। तीर, छलावा। विक्की के जाने के बाद बुढ़िया जोर से दिल दहला देने वाली हंसी हंसते हुए गायब हो गई। इधर विक्की उस लड़की को ढूंढ रहा था। पता नहीं ये लड़की कहाँ मिलेगी। मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा बूढ़ी अम्मा से। और जब वो दिखी तो उसकी सुंदरता देखकर विक्की चौंक गया। क्या यही है इतनी गजब की सुंदर लड़की और खेतों में काम करने वाली? हे भगवान, क्या अत्याचार है। सुनो, मैं अभी तुम्हारी माँ से मिला था। उन्होंने बताया कि तुम्हें शहर का रास्ता पता है। बताओगी प्लीज? शहर का रास्ता? वो तो मेरे खेत के पास ही है। तुम मुझे खेत तक ले चलो, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। लड़की विक्की की बाइक पर बैठ गई और दोनों चल पड़े। पता है, जब मैं गांव से चला तो गांव वालों ने कहा कि इस समय छलावे का खतरा है। रास्ता भटकने के बाद एक बार तो मैं भी घबरा गया था कि छलावा की आत्मा ने मुझे भटका दिया है। पर देखो, मुझे किसी डरावनी आत्मा की जगह तुम जैसी खूबसूरत लड़की मिल गई। विक्की बातों में इतना मगन था कि उसने लड़की के बदलते रूप पर ध्यान ही नहीं दिया। लड़की की आंखें लाल चमक रही थीं और वो अचानक से विक्की पर झपटी। तब उसका ध्यान लड़की के हाथों पर गया, जिनकी उंगलियां और नाखून लंबे लंबे और काले थे। विक्की ने पलटकर देखा तो जो लड़की उसे गजब की सुंदर लग रही थी, उसका रंग स्याह काला, दांत लंबे और नुकीले थे। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि विक्की की डर के मारे चीख भी रुक गई। वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। विक्की घबराहट में पसीने से तर था। तभी वो चुड़ैल हवा में उड़ी और धुएं में गायब हो गई। विक्की ने फुल स्पीड से बाइक भगाई। क्या यही छलावा है? और वो बुढ़िया भी छलावा का ही रूप था। ये तो वही बरगद का पेड़ है और चुड़ैल भी बैठी है। वो मुझे देखे इससे पहले यहाँ से निकल लेता हूँ। बरगद के पेड़ के नीचे चुड़ैल बैठी थी। विक्की डरता हुआ आगे निकला कि धुंध की सफेद चादर ने उसे घेर लिया। और जब धुंध छटी तो चुड़ैल विक्की की बाइक के साथ साथ उड़ने लगी। कहाँ जा रहा है? मेरे से बच के चल, रास्ता तो देख ले। चुड़ैल विक्की की बाइक के साथ साथ उड़ने लगी, कभी आगे कभी पीछे। अचानक से चुड़ैल गायब हो गई। विक्की घबराया हुआ बाइक से उतरा, पर ये तो वही बरगद का पेड़ है। विक्की आगे बढ़ा तभी भाग, कितना भागेगा? आज की रात तू मेरा शिकार है। मैं एक छलावा हूँ और तू मेरे रूप के जाल से छला गया। आज की रात तेरी आखिरी रात है। हे ऊपर वाले, बचा ले, ऊपर वाले। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगले दिन वो उसी बरगद के नीचे बेहोश हालत में गांव वालों को मिला। वो उसे सूरज के घर ले गए। अब कैसे हो बेटा? अगर ठीक महसूस कर रहे हो तो रात को क्या हुआ उस बारे में कुछ बताओगे? काका, क्या बताऊं? पहले तो छलावे ने मुझे रास्ते के फेर में फंसा दिया। मैं हर बार बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता। फिर छलावा की आत्मा ने एक बुढ़िया और एक सुंदर लड़की का रूप लिया और बाद में उसके खौफनाक चेहरे के बारे में बता भी नहीं सकता। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, वरना आज मैं भी जिंदा नहीं होता। शुक्र है भगवान का कि तुम बच गए। आज तक रात को उस तरफ गया कोई भी आदमी जिंदा नहीं लौटा। देखा बेटा, हर बात अंधविश्वास नहीं होती, और जिसे तुमने अंधविश्वास समझा तब भगवान पर तुम्हारा विश्वास ही काम आया। बस इतना ही फर्क है विश्वास और अंधविश्वास में।